ये स्वर्ण जयंती गीत नहीं, कोई तानसेन संगीत नहीं। ये स्वर्ण जयंती गीत नहीं, कोई तानसेन संगीत नहीं। ना श्रृंगार की भाषा है, ना रामायण की गाथा है। योद्धाओं का ये जीत नहीं, ना महाभारत की गाथा है। ध्यान लगाकर सुन लेना, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। चीखूंगी चिल्लाऊंगी, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। बेटी के गौरव को समझो, बस समझाने आई हूँ। ममता का आंचल मत फाड़ो, ये बतलाने आई हूँ। दर दर भटकी माँ सीता को ओता चढ़ाने आई हूँ। पत्थर बनी अहिल्या पे आंसू टपकाने आई हूँ। पत्थर बनी अहिल्या पे आंसू टपकाने आई हूँ। पूछ रही हूँ हिंदुस्तान की ताकतवर महिलाओं से, दौलत सत्ता और सियासत के आला आकाओं से, कब तक औरत की इज्जत सड़कों पर लूटी जाएगी। एक बच्ची घर में अपने महफूज नहीं रह पाएगी। भूल गए हम हिंदुस्तानी हर तालीम शराफत की, सीख रहे हैं मगरिब की हम ABCDEFG। अब ना कोई शर्म रही रिश्तों में और ना मर्यादा। बेटी को लूटे वालिद और पोती को लूटे दादा, और बहन पर भाई की नजरों के चलते वार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। ये वो धरती है जिसमें औरत को कहते हैं देवी, आज मगर उस देवी की खुद भक्तों ने इज्जत लूटी। जिस भारत में गंगा है मैया और गाय माता है, आज वहाँ एक बेटा खुद अपनी माँ को मरवाता है। गांव शहर हो, होटल हो, मंदिर हो या स्कूल हो, हर जगह भद्दे फितरे, क्या माल मस्त हो कूल हो, इससे भी बढ़कर भद्दे अल्फाज सुनाई देते हैं। बेटे तक अब अपनी माँ को हाय डियर कहते हैं। ये कैसी तहजीब शराफत, कैसे शिष्टाचार है। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। अब केवल अनजान नहीं, अपनों से भी डर लगता है। चाचा ताऊ मामा मौसा जीजा तक से खतरा है। उम्र कोई भी हो, केवल बस औरत होना काफी है। जिसको देखो नीयत खोटी, नजरों में नापाकी है। हर रिश्ता एक दाग बना है, खून हुआ है अब पानी। ये तो सब होना ही था जब साथ नहीं दादी नानी। टूट रहे परिवार यहाँ अब बच्चे तन्हा रहते हैं। नौकर और पड़ोसी की सब ओछी हरकत सहते हैं। हर जगह से यार खड़े हैं और कलियां लाचार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। फिल्में हो, मोबाइल हो या के फिर इंटरनेट हो, नॉन वेज मैसेज चलते सब, चाहे वल्गर चैट हो। फिल्मों से लेकर खबरों तक सिर्फ मसाले बिकते हैं। जिस्म जले एक औरत का तब इनके चूल्हे जलते हैं। औरत को एक चीज बना बाजार यहाँ पर सजते हैं। इनको देख जवां होते बच्चों में मुजरिम पलते हैं। सब दौलत शौहरत की खातिर लुटने को तैयार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। ऐसा लगता है कि अब ये अपना भारत देश नहीं, बस केवल शिक्षा मिलती है पर अच्छा संदेश नहीं। कब बच्चों को एक भी नैतिक पाठ पढ़ाया जाता है, बस कैसे आगे बढ़ना है ये समझाया जाता है। जहाँ बुराई हीरोइन हो, पाप जहाँ पर नायक हो, उसको उतनी शोहरत मिलती जो जितना नालायक हो। पाप पुण्य का फर्क इन्हें जब नहीं कोई सिखलाएगा, खौफ कहाँ ऊपर वाले से फिर ये इंसान खाएगा। जब इनके आदर्श भी गुंडे डाकू से किरदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। औरत की इज्जत करना हर धर्म हमें सिखलाता है। औरत का इतिहास यहाँ पर एक सुनहरी गाथा है। ये झांसी, रजिया, इंदिरा माँ या ममता की नगरी है। मदर टेरेसा छोड़ के अपना देश यहाँ आ बसती है। आज उसी धरती ने अपनी शाख जहाँ में खो दी है। खुद मगरिब ने हिंदुस्तान को ऐसे लालत भेजी है। कैसे कुछ इंसान यहाँ शैतान बने, जी हैरत है। सख्त नहीं कानून यहाँ, क्या नेता भी बेगैरत है। क्या रातों में सोई रहती पुलिस और पहरेदार है। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। संभल सको तो अभी संभल लो अगर संभलना आता है। याद मुझे इकबाल साहब का शेर ही अक्सर आता है। अब ना संभले तो हिंदुस्तान वालों तुम मिट जाओगे। दुनिया की तारीख में अपना नाम कहाँ लिखवाओगे।
अब भी है सब कुछ नहीं बदला, अब भी सब कुछ भाई, हम चाहें तो कर सकते हैं इस घटना की भरपाई। सोच बदल जाए, अपने कानून फटाफट मिल जाए, और सजा ऐसी के जिसको देख के मुजरिम थर्राए। क्या मुजरिम की माँ बहनें भी लड़ने को तैयार हैं? इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। आप लोग देखते हैं जब रेप होता है किसी लड़की का, तब लोग उसके घर वाले सर्टिफिकेट ले लेके आ जाते हैं, हमारा लड़का जो है वो तो नाबालिग है, छोटा है, जुर्म इतना बड़ा, बच्चा छोटा हो गया, तब एक बात कहने की कोशिश करी है। कम मुजरिम की माँ ने ये पूछा है बेटे से जाकर, कोख में लालत भेजी है दुनिया के आगे कब जाकर। कम मुजरिम की बहिना ने भाई को थप्पड़ मारा है, और बेटे की करतूतों को अब्बा ने धिक्कारा है। जब तक इनके घर वाले न सबक इन्हें सिखलाएंगे, सरेआम जूते मारे गंजा करके घुमवाएंगे। क्यों अरबी कानून यहाँ पर नहीं चलाया जा सकता? 7 दिनों में मुजरिम फांसी पर लटकाया जा सकता। जब जनता है राजी फिर क्यों नेताजी लाचार है? इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। थैंक यू सो मच। ये स्वर्ण जयंती गीत नहीं, कोई तानसेन संगीत नहीं। ये स्वर्ण जयंती गीत नहीं, कोई तानसेन संगीत नहीं। ना श्रृंगार की भाषा है, ना रामायण की गाथा है। योद्धाओं का ये जीत नहीं, ना महाभारत की गाथा है। ध्यान लगा कर सुन लेना, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। चीखूंगी चिल्लाऊंगी, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। बेटी के गौरव को समझो, बस समझाने आई हूँ। ममता का आंचल मत फाड़ो, ये बतलाने आई हूँ। दर दर भटकी माँ सीता को ओता चढ़ाने आई हूँ। पत्थर बनी अहिल्या पे आंसू टपकाने आई हूँ। पत्थर बनी अहिल्या पे आंसू टपकाने आई हूँ। मैं भी गीत सुना सकती थी कोयल की बोली में माँ, रंगों की पिचकारी होती फागुन की होली में माँ। बच्चों संग जब भाई लड़ता उसको मैं समझा देती, भूगौरव के इस लागे को धरती पे बरखा देती। भूगौरव के इस लावे को धरती पे बरखा देती। वर्तमान के मापदंड पे मैं बनती तेरा विश्वास, सागर की गहराई का माँ तुमको पता बता देती। भूगौरव के इस लावे को धरती पे बरखा देती। भूगौरव के इस लावे को धरती पे बरखा देती। थैंक यू। मुझे नहीं पता था कि ये KYS होता क्या है। मैं फर्स्ट टाइम हूँ यहाँ, मुझे नहीं पता, अभी अंदर से कांप रहा हूँ मैं पता है, ऐसे 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 कांप रहा हूँ मैं। पता नहीं, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस जो बंदे लेते हैं ना, वो ये सोच के लें कि तुम्हें अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है यार। हम ही है यूथ। अरे यार वो टीवी पे बैठ के वो जो हिंदू मुसलमान जो करते रहते हैं, आप बताओ कौन सी सही चीज है? आपको अच्छा लगता है क्या? अरे रोजगार की बात करो ना यार, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करो, महंगाई की बात करो। ये बात करते हो उसकी हिंदू और मुसलमान की। मैं भी ब्राह्मण हूँ, तो मैं भी तो मैं रोज सुबह नंगे पैर मंदिर जाता हूँ, महादेव मंदिर। मैं महादेव मंदिर जाता हूँ, तो क्या मैं रोज हर हर महादेव के नारे लगाऊं क्या? वो मेरे दिल में यार, ब्रेसलेट पहना मैंने महादेव के नाम का। हाँ भाई, नहीं वो बात कर टीवी पूछता है भारत। पता है यही है यार, बस यही दिक्कत है इस देश की। कोई ना अपने दिल पे लेके बैठ जाता है इस चीज को। अरे भाई मैं भी हिंदूवादी से आता हूँ, मेरी भी विचारधारा ऐसी है। मैं सोल में पहले दिन आया सोल में मैंने मुझे सीटें नहीं मिल रही है। मुझे एक्चुअल में मिली भी गई, तो मैंने बोला भाई एक काम कर, जो बाहर लोग घूम रहे थे, बोला भाई एक काम कर, तू सीट पे आ जा। तो मैं, तू बैठ जा भाई, एक काम कर आ जा भाई। सीट मतलब क्लास में ऐसी जगह बच्चों को खड़े होने की जगह नहीं हो रही है। वहां फीमेल टीचर आके कैसे पढ़ाएगी फीमेल टीचर यार? वो तो मतलब यही फील करेगी ना कि यार मैं यहाँ पे नहीं हूँ, सेफ नहीं हूँ मैं यहाँ पे। गलती हमारी है। हम क्यों नहीं कहते ये बात? हमारे पेरेंट्स ये क्यों नहीं समझते हैं कि हमें उन्हें बताना चाहिए कि यार गलती हमारी नहीं है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेरा तो मन नहीं था और ओपन वाले स्कूल में आने का। मैं किस लिए आया? ताकि मेरा साल बर्बाद ना हो, लोग मेरे तरफ ये ना कहें। पता है मेरी बुआ का फोन आता है,
बुआ क्या मेरे बाप की नहीं चलती तो मेरी क्या ही चलेगी। बुआ का फोन आया, ये कह रही क्या कर रहा है? मैं कॉलेज ही कर रहा हूँ, 12th के बाद वही करते हैं शायद। आप लोग पीएचडी करते हो, आपकी बात अलग है। आपके बच्चे एमआईटी में जा रहे हैं, हम क्या करें? मेरा बाप नहीं कमाता भाई इतना। मेरा बाप नॉर्मल सेल्समैन है कंपनी में, वर्लपूल में, प्राइवेट कंपनी में। गुड़गांव से आता हूँ मैं भाई, वहां का किराया इतना महंगा है ना। मैं बस में आया अभी, मुझे ये भी नहीं पता कि बस सर्विस भी है। 25 रुपए में टिकट है यार। वहां भिखारी लेता 25 रुपए, मना कर देता चले ये ले ले 50 रुपए, तू वही ले लेगा यार। सर्विस अच्छी है लेकिन। तो मैं स्कूल में पहले दिन आया, कॉलेज में आया तो मैंने बोला कि मुझे सीट नहीं मिल रही थी, तो मैं डायरेक्टर के पास गया। मतलब जो भी था, मैं नहीं जानता कौन था वो। मैंने उनसे बोला कि सर मुझे सीट नहीं मिल रही, मुझे सीटें दो। वो सीटों के नाम पे कह रहे बेटा एक काम करो, आप ना घर चले जाओ। हाँ सही बात है, मैं कबूतर उड़ के आऊंगा, उड़ के जाऊंगा। हाँ पेट्रोल का खर्चा लगता नहीं है मेरा, है ना। अंबानी की औलाद हूं मैं। तो उस दिन तो एक चीज समझ में आ गई थी यार, जिसकी जेब में ये है ना, सब बराबर है यार। पैसा बोलता है, पता है। और मैं पता है एक चीज कहना चाहता हूँ, ये देखो ऐसा है कि हाँ ये जो गाने चलाए जा रहे हैं ना, अच्छी बात है यार। यूथ के अंदर ना एक बात होनी चाहिए। आज का यूथ कैसा है, मैं जहां पे सर आए लेने के लिए, बोलने के लिए आए थे, यही सर आए थे। तो एक्चुअली मैंने वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, क्योंकि जब मैं सोल से रिलेटेड ऐसे रिलेट सर्च करूँ ना तो आती रहती है रैंकिंग में उससे रिलेटेड। तो मैंने देखा था सर को, तो मैंने आज आए तो पता है कोई बच्चा नहीं आया वहां से, कोई भी बच्चा नहीं आया। 4 बच्चे आए सिर्फ। ये कोई बात है? हंसी आ रही है। और 4 बच्चे, ये यूथ है। पॉलिटिकल साइंस, सर कितने बच्चे हैं सेंटर में पॉलिटिकल साइंस के? काफी है ना, काफी के ये हैं सर, ये शिवाजी वाले। ये अगर शिवाजी वाले सारे यहाँ आ जाए ना, रोड जाम हो जाएगा। ये है यूथ, खड़ा होकर देख रहा है, बोला तक नहीं जाता है। शर्म आती है यार सही में। कभी बात बोला करो ना, धर्म के नाम पे मत बोला करो यार, ठीक है। रोजगार के नाम पे, महंगाई के नाम पे बोला करो। क्या बोलते हैं, सीटें तो भाई हमें, मुझे बुक्स नहीं मिली है, कहां से पढ़ूंगा मैं हवा में। हाँ 1 महीने बचे है ना, 1 महीने क्या करेंगे हम इसमें? ये बात करो ना यहाँ खड़े होके, गाने क्यों चल रहे हैं? बोलो ना ऐसा कुछ। अब शर्म आती है यार, ये बोलना चाहिए था ना। अद्भुत यार, ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना, खुद को संभालो। पता चला लाठी चार्ज कर दी, सब बैग लेके भाग रहे। भाई मेरा बैग लेके आ जियो, कमर लाल हो गई। बिहार वाला सीन हो जाए रेलवे का। याद है ना, गवर्नमेंट जॉब की डिमांड करी थी, क्या हुआ? पिटे बच्चे। ये है डेमोक्रेसी, जहां बोलने का भी हक नहीं है हमें। क्या हो रहा है यार, समझ नहीं आ रहा मुझे। बस मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि जो भी मतलब पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे हैं ना यार, अपनी बात रखो यार। क्योंकि जब तुम ही अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं पाओगे तो बीबीए वाले, बीकॉम वाले क्या ही लड़ेंगे यार। शर्म करो यार, शर्म करो। और सोल से गुजारिश है, बुक्स जल्द से जल्द प्रोवाइड कराओ। धमकी नहीं दे रहा हूँ मैं, उंगली मत देखना मेरी, धमकी नहीं दे रहा हूँ मैं, डरना मत। मैं खुद डरा हूँ, अंदर से कांप रहा हूँ मैं। बस ये यार, बुक्स जल्दी से लेके आओ। स्टडी सेंटर, मतलब जो स्टडी मटेरियल हमारे पास कुछ नहीं है। मैं सोच के आया था, हाँ मैं बुआ की बात बता रहा था। कहाँ चला गया मैं? तो बुआ कह रही है कि बैठ जाओ यार, भागना थोड़ी ना है, कुत्ते नहीं पड़ते यहाँ पीछे, कोई जूते लेके नहीं भागेगा। बैठ जाओ। तो मेरी बुआ का फोन आया, कह रही है कि क्या कर रहा है? मतलब कॉलेज, पीएचडी तो होती नहीं मुझसे। तो पापा कह रहे थे मुझसे कि बुआ कह रही है कि सोल से क्यों कर रहा है यार, इज्जत नहीं है। मतलब ऐसी क्या चीज है जिसमें सोल की रिस्पेक्ट को गिरा रखा है? क्लास नहीं हो रही है, पहली चीज। बुक्स मटेरियल्स नहीं मिल रहे हैं, दूसरी चीज। और तीसरी सबसे मेन चीज पता है क्या है? जिन बच्चों के परसेंटेज नहीं आते हैं ना, लोगों के माइंड सेट में ये बात बैठ चुकी है, जिनके परसेंटेज नहीं आते वो ओपन से पढ़ते हैं। मैं 92% लाया था, मेरा एडमिशन नहीं हुआ। क्या करूं मैं, क्या करूं? कोटा में जो जेईई और नीट की तैयारी करने चाहते हैं, उनसे अगर वो पेपर क्रैक नहीं होता, वो फांसी लगा लेते हैं यार। वो पंखे पे उन्होंने जाली लगा दी, उससे फांसी रुक जाएगी क्या? पंखे पे जाली लगा दिया यार, रात को चुहा के कुतर कुतर कर रहे हैं उस पे, तो सुबह पेपर नहीं दे पा रहे बच्चे। ये क्या बात है भाई? ये यूथ ना यार सोया हुआ है यार, कुछ करो यार। इसका अंदर वाला शेर बाहर निकालो और बोलो यार हमें बोलने का हक है। वो गाना था ना रवीन सिंह का, साडा हक ऐथे रख, वही करो यार तुम लोग। चलो थैंक यू भाई।
दीवारें ऊंची है, गलियां है संग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले है सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, रीति की जंजीरें खा गई जंग, न्याय के मंदिर भी हो गए बंद, जमाना चले ना चले मेरे संग, बोलूंगी हल्ला आवाज दबंग, हो बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, चोटे जिस्मी पर मरहम, लाश नहीं हूँ मंजिला पतंग, दिल में उम्मीदें और खुशियों की रंग, हर आंसू भरेगा एक नई तरंग, बेखौफ आवाज है बहना मुझे, बेखौफ आजाद रहना मुझे। थैंक यू। पूछा था मैंने एक दिन खुदा से, अंदर मेरे ये कैसा शोर है, वह हंसा और बोला मुझसे, चाहते तेरी कुछ और थी पर रास्ता तेरा कुछ और है, रूह को संभालना था तुझे पर सूरज संवारने पर तेरा जोर है, खुला आसमान चांद तारे है तेरी पर बंद दीवारों को सजाने पर तेरा जोर है, सपने देखता है खुली फिजाओं के पर बड़े शहरों में बसने की कोशिश पर पूरी जोर है। एंड एक और है, वो छोटी सी 4 लाइन है बस। हाँ, राह देखी थी इस दिन की कब से, आगे के सपने सजा रखे थे ना जाने कब से, बड़े उतावले थे यहाँ पर आने को, जिंदगी के अगले पड़ाव के पाने को, पर ना जाने क्यों दिल में आज कुछ और आता है, वक्त को रोकने का जी चाहता है, जिन बातों को लेकर कभी रोते थे हम, आज उन पर हंसी आती है, कहा करते थे बड़ी मुश्किल से यह दिन बीत जाएंगे, पर आज लगता है कि वह मुश्किल अभी आई ही नहीं है, क्योंकि हमारी जो क्लासेस हैं वो अभी स्टार्ट ही नहीं हुई हैं। आपने ये बोर्ड देखा है यहाँ पे, सेम यूनिवर्सिटी ड्यूअल एजुकेशन सिस्टम, 2 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं अगल बगल, कोई है जो मुझे देखकर ये बताना चाहेगा कि इससे क्या समझ में आ रहा है? आइए अपनी जगह से बोल दीजिए। एक रेगुलर का एक और एक अच्छा, स्कूल के समय पे क्या आपसे ये पूछा जाता था कि अगर तुम 8वीं में पास हो गए हो तो 9th में जाने के लिए तुमने मेरिट सिस्टम में क्वालिफाई किया है क्या? क्या 8वीं के बाद 9th में जाने के लिए आपका एंट्रेंस एग्जाम होता था क्या आपको CUET देना पड़ता था? तो 12वीं तक हमसे पूछते थे कि तुम पास हुए हो या नहीं, ठीक है? तो 12वीं के बाद जब हम हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो कभी मन में ये सवाल उठा है कि क्यों हमसे पूछा जाता है कि तुम्हारा मेरिट लिस्ट में नाम है कि नहीं, तुम्हारी मेरिट ठीक है या नहीं, तुम्हारा कट ऑफ CUET एंट्रेंस क्लियर हुआ है या नहीं? मन में सवाल उठा है ये? आप में से कितने लोग SOL आना चाहते थे 12वीं के बाद? सबके हाथ हालत देख के नीचे आ गए। और आपको क्यों लगता है कि आपको SOL में दाखिला लेना पड़ा है या आपने लिया है? देखिए, अगर यहाँ पर जितने भी मौजूद छात्र हैं जो क्लासरूम के अंदर हो या क्लासरूम के बाहर हो, या जो जिन्हें क्लास में जगह ही नहीं मिली और वापस जाना पड़ा,
अगर हम सब के 99% या 100% मार्क्स भी आए होते, हम सभी के, तो भी इस दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेजेस में, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, रामजस, डीआरसी, एसआरसीसी, इनमें हमें एडमिशन नहीं मिलता। क्यों? हर साल इस यूनिवर्सिटी के अंदर महज वही 60-70 हजार सीटों पर दाखिला होता है। क्यों? आस पड़ोस आपने देखा होगा, नए नए सिनेमाघर खुलते हैं, नई नई हाई राइज बिल्डिंग्स बनती हैं, नए नए हैंगआउट प्लेसेस खुलते हैं, लेकिन एक नया कॉलेज क्यों नहीं खुलता दिखता? कभी ये सवाल आपके मन में उठा है? अगर उठा है तो यानी कि आप इस एजुकेशन सिस्टम से अपनी जो शिकायतें हैं, अपनी जो आंगस्ट है, उसके बारे में आप सोच रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं उनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे इस एजुकेशन सिस्टम की, हमारे इस यूनिवर्सिटी सिस्टम का ये क्राइसिस है कि हम लायक होने के बावजूद, हम 12वीं पास कर चुके हैं यानी कि हम हायर एजुकेशन में पढ़ने के लायक हैं। एज सिंपल एज दैट इट इज, राइट? तो हम लायक होने के बावजूद हमारे इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर, इस पब्लिक फंडेड एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमारे लिए जगह नहीं बनाई जाती है। और हमसे कहा जाता है एसओएल में, दिल्ली यूनिवर्सिटी की एसओएल वेबसाइट पर लिखा होगा निष्ठा धृति सत्यम। अब इस सत्यम में कितना सत्य है, और एसओएल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यानी कि मुक्त शिक्षा विद्यालय में आप शिक्षा पाकर कितने मुक्त हो जाते हैं या फिर आप शिक्षा से ही कितने मुक्त हो जाते हैं, ये आपको शायद एक सेमेस्टर में ही समझ में आ जाएगा। एसओएल के अंदर एसओएल का एडमिनिस्ट्रेशन आपसे कहेगा, एसओएल के टीचर कहेंगे हम पर विश्वास रखिए, एसओएल बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर हम अपनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं, आपको पढ़ाने के लिए हमसे जितना अच्छा हो सकता है हम कर रहे हैं। आप उनसे एक सवाल जाकर पूछिए, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? सर, क्या आप अपने बच्चों को एसओएल में दाखिला दिलाते हैं? क्या अपने बच्चों को आप एसओएल में ही पढ़ाना चाहते हैं? अब जब हम एसओएल की बात कर रहे हैं, हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल मन में आते हैं जब हम यहाँ क्लास लेने आते हैं। एसआरसीसी, डीआरसी, सेंट स्टीफेंस, एलएसआर, इन कॉलेजेस में ये लोग शायद पागल हैं जो 180 दिन की क्लासेस देकर पढ़ाते हैं, है ना? उन्होंने शायद एसओएल का एग्जाम्पल नहीं देखा है, जहां पर एसओएल के एडमिनिस्ट्रेशन को यह लगता है कि यहाँ पर 6 से 7 क्लासेस देकर जो स्टूडेंट्स को मूर्ख बनाया जाता है रेगुलर में, उस मूर्ख बनाए जाने से हम बच जाते हैं। क्योंकि हमसे कहा जाता है कि आप एक काम करिए, एसओएल में एडमिशन लीजिए, आप आत्मनिर्भर बन जाइए, आपको इस एजुकेशन सिस्टम की जरूरत है ही नहीं पढ़ाए जाने के लिए, आप तो आत्मनिर्भर हैं। आप एक बात बताइए, अगर ये आत्मनिर्भरता एसओएल में आकर आ जाती है तो एसओएल, इस दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं, इस देश की राजधानी के जितने बड़े बड़े लोग हैं, क्या वो अपने बच्चों को फर्स्ट प्रेफरेंस पे एसओएल भेजना चाहते हैं? नहीं। अब ये पूछे जाने की जरूरत है, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल हमारे बीच में आता है कि हमें एसओएल में दाखिला क्यों लेना पड़ा है। साथियों, अगर आप 2 मिनट 5 मिनट और दे सकते हैं तो यहाँ पर रुकिए, इस बात को सुनिए, क्योंकि आप जब यहाँ क्लास लेने आए हैं तो आप साफ तौर पर ये देख चुके हैं, जान चुके हैं कि इन 7-8 क्लासेस से आपके ज्ञान चक्षु नहीं खुलने वाले हैं। इन 7-8 क्लासेस से आपको तो अपनी सिलेबस की एक झांकी भी नहीं दिखेगी कि आपका इस सेमेस्टर का सिलेबस ही क्या है। सिलेबस कवर हो पाना तो दूर की बात है। तो हमारे साथ जो किया जा रहा है यहाँ पर, वो एक भद्दा मजाक है, और ये मजाक केवल एसओएल का एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ नहीं करता है, केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारे साथ नहीं करती है, ये मजाक हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे साथ करता है। इस देश में हमसे कहा जाता है 1 नेशन 1 करेंसी। 1 नेशन, आजकल हमारे देश के नेता कहते हैं एक देश है तो एक इलेक्शन की जरूरत है, क्यों ना हम 1 नेशन 1 इलेक्शन करें। एक बहुत बुनियादी सवाल ये उठता है कि 1 नेशन
वन स्कूल एंड ओनली गवर्नमेंट स्कूल क्यों नहीं होता? वन स्कूल वन स्कूलिंग सिस्टम क्यों नहीं होता? क्यों ऐसा है कि जिस सरकारी स्कूल से हम पढ़कर निकलते हैं उस सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल का बच्चा, टीचर का बच्चा, इस स्कूल के शिक्षा मंत्री का, इस देश के शिक्षा मंत्री का बच्चा सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ने जाता है? यह सवाल अगर आपके मन में नहीं उठा है और आज उठ रहा है तो इस बारे में सोचना शुरू कीजिए, क्योंकि इस शिक्षा व्यवस्था ने आपको एसओएल में ढकेल कर और रेगुलर में बराबर क्लासेस ना देकर, बराबर दर्जे का स्टडी मटेरियल ना देकर, टाइम पर स्टडी मटेरियल ना देकर, बराबर लाइब्रेरी ना देकर, बराबर सुविधाएं ना देकर आपके साथ एक धोखा किया है, आपके भविष्य के साथ एक धोखा किया है। इस लाइफ में हम एक बेहतर जिंदगी जी पाने की, बेहतर उम्मीदें कर पाने की, जो एक हमारी उम्मीद है, जो हमारा हक है, जो सपने देखने का हमारा हक है, उसके साथ ये शिक्षा व्यवस्था धोखाधड़ी कर रही है। तो इस एसओएल में हमने अपनी चॉइस से या फिर हमने किसी कम काबिलियत होने के कारण एडमिशन नहीं लिया है। इस शिक्षा व्यवस्था ने हमें बराबरी की शिक्षा का अधिकार नहीं दिया है। मैं सबसे पहले क्रांतिकारी युवा संगठन का हम सभी की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि वो हर साल ना सिर्फ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए ये फ्रेशर्स प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, बल्कि आज एसओएल के स्टूडेंट्स को जितने भी राइट्स मिले हैं, जितनी भी फैसिलिटीज मिली हैं, यहाँ तक कि दिसंबर के अंत में जो हमारी क्लासेस लगनी भी शुरू होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्रांतिकारी युवा संगठन और उसके साथ एसओएल के मिले जुड़े हुए छात्रों के संघर्ष का नतीजा है। आपको पता है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, इनमें जनवरी के अंत में, मार्च में एक फेस्ट का सीजन आता है, अगर आपने कभी सुना हो। उस फेस्ट के लिए जो बोली लगती है बजट की, उसकी शुरुआत करोड़ों से होती है। कैसा लगता है आपको ये सोचकर कि इस यूनिवर्सिटी में एक हिस्सा ऐसा है, एक छोटा हिस्सा, जिसकी अय्याशी को लेकर करोड़ों खर्च किए जाते हैं। इस बात पर डिबेट होती है कि यहां पर हार्डी सांधू को बुलाएं, हार्डी सांधू को बुलाएं या फिर अमित त्रिवेदी को। कौन सा रॉकस्टार ज्यादा बेहतर रहेगा, जिससे स्टूडेंट्स को ज्यादा मजा आए। और एक तरफ एसओएल है जहां 5 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में तो सोचना छोड़ दीजिए। वहां पर 5 लोग बैठकर ये सवाल भी एक दूसरे से नहीं करते हैं कि इनको दाखिला हमने अक्टूबर में दे दिया है, लेकिन दिसंबर का अंत होने को आया, अभी तक हमने कोई क्लास क्यों नहीं लगाई है, अभी तक हमने उन्हें स्टडी मटेरियल क्यों नहीं दिया है, अभी तक स्टूडेंट्स को ये क्यों नहीं पता है कि एसओएल में भी एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, जिसमें उनके पास लाइब्रेरी कार्ड होना चाहिए, जिसमें उनके पास एडमिशन लेते टाइम 14 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट प्रिंटेड स्टडी मटेरियल उनके हाथ में होना चाहिए। ये सवाल एसओएल का प्रशासन नहीं उठाएगा, क्योंकि एसओएल के नाम पर, ओपन लर्निंग के नाम पर, डिस्टेंस लर्निंग के नाम पर जो शिक्षा की दुकान खोल रखी है इस शिक्षा व्यवस्था ने, वो केवल हमें धोखा देते हुए ही चलाई जा सकती है। क्या आप धोखा देते रहने के लिए, इस धोखे में बार बार इस तरीके की नाइंसाफी सहने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस नाइंसाफी के खिलाफ, इस धोखाधड़ी के खिलाफ एक साथ मिलकर, केवाईएस के साथ मिलकर संघर्ष करने के लिए तैयार हैं? हम एक ऐसे समाज में रहते हैं, मुझसे पहले बहुत सारे एसओएल के स्टूडेंट्स ने आकर ये बात कही कि अपना स्टैंड लेना सीखिए, आपके आस पड़ोस कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोलना सीखिए। ये बात यहाँ पर आकर कह पाने की भी हिम्मत हमारे अंदर आज इसलिए है क्योंकि हमसे पहले कई दशकों तक, कई सालों तक, हर सदी में महिलाओं ने, हमारे जैसे सावित्रीबाई फूले ने, फातिमा शेख ने, ज्योतिबा फूले ने, सभी जनता के लिए, और खासकर वो जनता जो पिछड़े समुदायों से आ रही है, जो बड़े बड़े घरों से, राजाओं के घरों से, कॉर्पोरेट घरानों के घरों से नहीं आ रही है, उनके लिए समान शिक्षा के संघर्ष को बुलंद किया। और इसी कारण से आज हम 12वीं तक पढ़ पाए हैं और उसके आगे भी पढ़ने का सपना देख पा रहे हैं। लेकिन हमारा संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। हर सदी को
हर जनरेशन को अपनी आजादी, अपने बराबरी के अधिकार खुद लड़कर जीतने पड़ते हैं, चाहे वो आपका शिक्षा का अधिकार हो, चाहे वो आपका समान रोजगार का अधिकार हो, चाहे वो आपका यह अधिकार हो कि आपको भी रेगुलर के बराबर 180 दिन की क्लास मिलनी चाहिए, आपको भी रेगुलर के बराबर हाई क्लास लाइब्रेरी मिलनी चाहिए, आपको भी रेगुलर के बराबर क्लासरूम लेक्चर ट्यूटोरियल मिलना चाहिए, आपको भी रेगुलर के बराबर ऑल रूट बस पास मिलना चाहिए। आपके पास भी वो ऑप्शन होना चाहिए कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो एक कॉलेज हो, उसके अंदर हैरासमेंट रिड्रेसल कमिटी हो, ये सारे राइट्स एसओएल के स्टूडेंट्स के लिए होने चाहिए। और इसके लिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आप यहाँ पर जो अपनी भागीदारी दर्ज करने आए हैं आज के इस एसओएल के फ्रेशर्स प्रोग्राम के लिए, यहाँ से आप एक जोश और अपने अंदर एक चेतना, एक बदलाव की चेतना लेकर जाएंगे कि इस एसओएल में आप केवल एक म्यूट ऑडियंस की तरह नहीं मौजूद रहेंगे। आपने फीस भर दी। इस साल एसओएल की स्टूडेंट्स की जो फीस है वो पिछले साल से लगभग 2 गुना कर दी गई है, लेकिन त्रासदी ये है कि उस फीस का 10% हिस्सा भी हम पर खर्च नहीं होता है। तो आप अपने आप से आज ये सवाल करिए कि क्या ना सिर्फ ये जो हमारी फीस की लूट है, बल्कि समाज में एक बेहतर जॉब के लिए, एक बेहतर जिंदगी के लिए, एक बेहतर सपने देख पाने की एलिजिबिलिटी के लिए जो हमारे साथ हमारे सामने एक बैरियर लगाया जा रहा है, एक ऑब्स्ट्रक्शन लगाया जा रहा है, एक बैरिकेड लगाया जा रहा है, उस बैरिकेड को हम खड़े रहने देंगे या फिर नहीं? तो उस बैरिकेड को, इस एसओएल और रेगुलर के बीच की गैर बराबरी को खत्म करने के लिए एसओएल के हर एक स्टूडेंट को इस स्ट्रगल में केवाईएस के साथ जुड़ना पड़ेगा। और आप सभी से हम अपील करते हैं कि आप अपने एकमात्र स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, एसओएल के स्टूडेंट्स का केवल एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, केवल एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, वो है केवाईएस, क्रांतिकारी युवा संगठन। आप सोचते होंगे कि यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स के बीच में, तो वो हमारे बीच कभी क्यों नहीं आते? ये सवाल कभी आपको खटका होगा कि हर यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्रीज में दिखाया जाता है कि देखो वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं स्टूडेंट यूनियन के, है ना, हमारे बीच में स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स आते हैं, वो कहते हैं कि हमें वोट दीजिए, हमारे बीच में क्यों नहीं आता कोई? क्योंकि इस एजुकेशन सिस्टम में, इस यूनिवर्सिटी के अंदर, इस यूनिवर्सिटी ने एसओएल के स्टूडेंट्स को वोटिंग राइट्स ही नहीं दिए। इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट यूनियन चूज कर पाने के लिए वोटिंग राइट्स ही नहीं दिए। क्यों? क्योंकि जब हमें वोटिंग राइट्स देंगे तो उन्हें हमसे यह भी पूछना पड़ेगा कि तुम्हें बराबर क्लासेस मिल रही है कि नहीं, तुम्हें बराबर स्टडी मटेरियल मिल रहा है कि नहीं, तुम्हें एसओएल और रेगुलर के बराबर फैसिलिटीज मिल रही है कि नहीं। वो ये सवाल नहीं पूछना चाहते हैं, वो इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं। और केवाईएस एकमात्र इस यूनिवर्सिटी में, इस देश में वो छात्र संगठन है, वो युवा संगठन है जो इस देश के हर कोने कोने से आने वाले, सबसे पिछड़ी समुदाय से, सबसे पिछड़ी परिस्थितियों से, गवर्नमेंट स्कूल से आने वाले छात्रों के लिए 12वीं के बाद और 12वीं के पहले दोनों में ही एक समान शिक्षा व्यवस्था की मांग करता है, ताकि हर स्टूडेंट केजी से लेकर, केजी का मतलब समझते हैं आप, किंडरगार्टन, केजी से लेकर पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन तक, जब तक हम सभी को एक समान शिक्षा व्यवस्था में पढ़ने का मौका और राइट नहीं मिलेगा, तब तक हम नहीं सुनिश्चित कर पाएंगे कि हमारे लिए इस शिक्षा व्यवस्था से निकलने के बाद एक समान अवसर वाला रोजगार, एक समान अवसर वाला समाज हमारे लिए मौजूद होगा। तो केवाईएस की और इस हमारी शिक्षा के आंदोलन की जो कि बहुत महत्वपूर्ण मांग है कि इस देश में आप एक बात, आपसे कई बार पूछा जाता है कि आप राष्ट्रभक्त हैं क्या? आप में से कितने लोग खुद को राष्ट्रभक्त मानते हैं? गर्व से कहिए हम भारतीय हैं। इस साल इस देश ने 75 वर्ष मनाए अमृत महोत्सव के, आजादी के। आप एक बात बताइए, इससे बड़ी राष्ट्रभक्ति क्या होगी कि इस देश का राष्ट्रपति का बच्चा, प्रधानमंत्री का बच्चा, शिक्षा मंत्री का बच्चा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का बच्चा, एसओएल एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के बच्चे
और इस यूनिवर्सिटी के सफाई कर्मचारी के बच्चे, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर के बच्चे सभी एक ही शिक्षा व्यवस्था वाले स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएं। इससे बड़ी राष्ट्रभक्ति क्या होगी? तो आप सभी से एक बार फिर ये अपील है कि आप यहाँ तक आए हैं, आप क्लास लेने आए हैं, आप समान शिक्षा की उम्मीदों को लेकर आए यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में, न सिर्फ दाखिला लेने बल्कि आगे पढ़ने। तो केवाईसी से जुड़िए, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेस्क पर हमारी मेंबरशिप लीजिए, अपना नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करिए और ये सुनिश्चित करिए कि आने वाले समय में हम एक साथ मिलकर अपने शिक्षा के संघर्ष को एक दूसरे की ढाल बनकर, एक दूसरे की ताकत बनकर इस संगठित तौर पर इस संघर्ष को हम आगे ले जाएं। थैंक यू।